कोलकाता में हुए रेप एंड मर्डर केस के बाद पूरे देश में हंगामा मच चुका है। देश भर के छोटे बड़े शहरों में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ। कोलकाता रेप मामले की भयानक दास्तां पर माँ बाप की पलकों पे वो खून में कहीं लिखती। उस विक्टिम के फादर का कहना है कि सुबह में जब उसकी वाइफ ने अपनी बेटी को कॉल किया तो रिंग लगा, मगर किसी ने कॉल उठाया नहीं क्योंकि उस समय तक उसकी बेटी मर चुकी थी। उस विक्टिम के पेरेंट का कहना है कि उसकी बेटी के रेप एंड मर्डर केस में एक से ज्यादा लोगों का हाथ है और ऑटोप्सी रिपोर्ट भी गैंग रेप की तरफ इशारा कर रही है। हर रोज की तरह वो लेडी डॉक्टर अपने जूनियर्स के साथ डिनर करके रेस्ट करने के लिए चल गई। हॉस्पिटल में जगह कम होने की वजह से वो लेडी डॉक्टर ने डिसाइड किया कि वो सेमिनार हॉल में ही रेस्ट करेगी, मगर किसी को क्या पता था कि सुबह को उसकी वहाँ से लाश निकलेगी, वो भी ऐसी अवस्था में जिसको देखकर लोग चौंक जाएंगे। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार उस लेडी डॉक्टर का बहुत सारा बोन्स टूटा हुआ था। उसके आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा खून गिरा हुआ था क्योंकि उसके मुंह को दाब कर उसके सिर को दीवार पर दबा कर रखा गया था ताकि वो किसी को हेल्प के लिए ना चिल्ला सके। और ये सब उस लड़की के साथ रात को 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में हुआ है। अभी ये मामला खत्म भी नहीं हुआ है, तब तक देश में 4-5 रेप और हो गए। नर्स जो हॉस्पिटल से काम खत्म करके घर लौट रही थी, उसको रास्ते में ही रेप करके मार दिया गया। सबसे शॉकिंग तो एक 3.5 साल की बच्ची के साथ उसके स्कूल वैन ड्राइवर ने ही रेप कर दिया। एक 13 साल की बच्ची जो घर पर अकेली थी उसके साथ रेप किया गया। न जाने ऐसे कितने केसेज है जो पुलिस के पास अब तक पहुंचे भी नहीं है। पूरे देश भर में रेपिस्ट को जेल में डालने के लिए प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और एक तरफ हमारी अदालत राम रहीम जैसे रेपिस्ट को छुट्टियां दे रही है। जब से राम रहीम जेल में गया है तब से आज तक 255 दिन वो जेल से बाहर ही घूम रहा है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में पुलिस ने एक संजय राय नामक अक्यूज को अरेस्ट किया है। इस इंसान का शकल देखकर इसको मासूम समझने की गलती नहीं करना, क्योंकि इसको इस केस में तो आरोप माना ही जा रहा है। उससे पहले भी इसके ऊपर बहुत सारे वुमेन्स के असॉल्टिंग के आरोप है। 2022 में इसने अपने प्रेग्नेंट वाइफ को बहुत मारा था। 2022 तो छोड़ो, कुछ हफ्ते पहले की ही बात है। ये एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव कर रहा था। पिछले मंडे को एक लेडी ने संजय राय के ऊपर हैरेसमेंट का आरोप लगाया कि उसको पिछले 3 महीने से फोन करके परेशान कर रहा था और ये कह रहा था कि आके मुझसे मिलो। लेकिन क्या पुलिस ने संजय राय के पिछले इतिहास को देखकर उसको अरेस्ट किया या कोई एविडेंस भी मिला है उसके बिहाफ पर इसको अरेस्ट किया है? इस सवाल का जवाब हम लोग यहीं पर जानेंगे। दरअसल आरजीकर हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम है, जहाँ से उस लड़की की सेमी न्यूड सिचुएशन में लाश मिली थी और उस लाश के आसपास में ही पुलिस को एक टूटा हुआ एयरफोन मिला। जब सीसीटीवी चेक किया गया तब संजय राय 4 AM को उस हॉस्पिटल में घुसता हुआ दिखाई दे रहा था। और ध्यान देने वाली बात यह थी कि उस समय उसके गले में एक ब्लूटूथ एयरफोन था। लेकिन ठीक उसके 40 मिनट बाद संजय उस बिल्डिंग से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, पर उस समय उसके गले में वो ब्लूटूथ नहीं था। जब पुलिस ने वो जो एविडेंस मिला था ब्लूटूथ, उसको कनेक्ट किया उसके मोबाइल से तो फटाक से कनेक्ट हो गया। यानी ऐसे कनेक्ट हुआ जैसे वो पहले से उसके मोबाइल में कभी ना कभी कनेक्ट हुआ है। इससे पुलिस को ये साफ साफ यकीन हो गया कि ये आदमी उस रात उस सेमिनार रूम में था जब उस लेडी का रेप किया गया था। एक सवाल ये उठता है कि उसके गले से वो ब्लूटूथ नीचे गिरा कैसे होगा? तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से ये जवाब दे सकता हूँ कि जब वो लेडी डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए उसके गर्दन पर वार करी होगी, तब हो सकता है कि वो ब्लूटूथ टूट कर नीचे गिर गया हो। यानी कि हाथापाई के दौरान वो ब्लूटूथ टूट कर नीचे गिर गया। भारत में हर रोज 90 रेप केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। यानी कि 9 अगस्त को ये कोलकाता में इंसिडेंट हुआ और आज जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तब 18 अगस्त है। यानी कि कोलकाता का इंसिडेंट हुए 9-10 दिन हो चुका है। इसका मतलब यही है कि एनसीआरबी के इस डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 9-10 दिन के अंदर पूरे भारत में 1000 के करीब रेप केसेस रिपोर्ट किए जा चुके होंगे। अगला रिपोर्ट देखकर आप गुस्से से आग बबूला हो जाओगे या शौक हो जाओगे, क्योंकि भारत में जितने भी रेप केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं उसमें ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट आपके जान पहचान वाले ही होते हैं। यानी वो रेपिस्ट उस विक्टिम का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकता है या कोई ऐसा आदमी जिसको वो विक्टिम जानता हो। मतलब कि ज्यादातर जान पहचान वाले ही ऐसा घिनौना हरकत करते हैं। कोलकाता रेप एंड मर्डर इंसिडेंट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। और बिल्किस बानो रेप केस का फुल स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।